नमस्कार भक्तों, चारों बेटे कानी माँ के मंदिर में पंडित जी के साथ बैठे हुए हैं और अपनी आप बीती सुना रहे हैं। चारों बेटे लगातार रोते जा रहे हैं और पंडित जी से कहते हैं कि आज हम अपनी काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलकर आपके सामने रख देंगे और आपसे विनती करेंगे कि हमको हमारी करतूतों के लिए माफ कर दें। बेटे बताते हैं कि पिताजी की डेथ के बाद 13 दिन पिताजी का क्रियाक्रम करके हम वापस शहर आ जाते हैं। शहर में एक ही भाई के घर में सब बैठे हुए हैं और पत्नियां बोलती हैं कि 13 दिन का क्रियाक्रम करके बिल्कुल मूड खराब हो गया, बहुत दुखी है, अब इस दुख को थोड़ा सा घटाना चाहिए। सलाह आई कि चलिए क्लब चलते हैं। चारों पत्नियों के पीछे पति भी चल दिए और क्लब पहुंच गए। क्लब में शराब की बोतलें खुल गई, आठों पीने लग गए, खूब नाचे गाए, खाए पिए। जरूरी था, गम को मिटाना था। रात भर गम मिटाते रहे और सवेरे अपने घर वापस आ गए। लेकिन एक सेकंड के लिए ना तो पिताजी की याद आई, ना माता की याद आई, ना गांव की याद आई। भाई रात भर तो वो गम मिटाते रहे। बेटे आगे बताते हैं कि लगभग 1 साल के बाद बरसी में हम लोग फिर गांव आए थे। मां से लड़कर वापस शहर आ गए। शहर आने के बाद चारों पत्नियां बहुत खुश, हंस रही हैं। खुश इसलिए है कि चलिए वो कानी, चंडाल, शैतान वो हमारे साथ नहीं आई। मैं तो डर रही थी कि कहीं ये चुड़ैल भी हमारे साथ शहर आ जाएगी तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। और बेटे बोलते हैं कि लेकिन हमें एक खेत का टुकड़ा मिलने वाला था, वो तो नहीं मिला, वो तो हमारा घाटा हो गया। पत्नियां बोलती हैं कि अरे भाई उस डाइन से छुट्टी मिल गई, इससे बड़ा उपहार और क्या होगा। एक खेत क्या, मैं तो लाखों रुपए भी इस बात के लिए न्यौछावर कर दूंगी कि कम से कम उस कानी के दर्शन तो इस शहर में नहीं होंगे। और चारों ने प्रतिज्ञा किया कि हम लोग 1-1 लाख रुपए का प्रसाद मंदिर में जाके बांटेंगे। ये है मां का प्यार। बेटे आगे बतलाते हैं कि 1 साल के अंदर हम चारों के घर में एक बेटे ने भी जन्म लिया। खूब बड़ी पार्टी की गई, लेकिन मां कोई याद नहीं, उसके लिए कोई जगह नहीं। चारों बच्चे पोते धीरे धीरे बड़े होने लगे। वक्त के साथ उनकी शादी भी हो गई और अब इतना बड़ा परिवार, हर साल घूमने जाना, सबने बड़ी बड़ी कारें खरीद ली, बड़े बड़े घर बना लिए, बहुत सारे नौकर रख लिए। पता नहीं कितने आदमियों का खाना रोज बनता था। लेकिन इतने बड़े घर और महल में मां के लिए कोई जगह नहीं थी। नौकर खूब खाते थे, लेकिन मां के लिए 2 रोटी भी नहीं बना सकते थे। सब बहुत एंजॉय करते थे। चारों भाई आपस में थोड़ा बहुत प्यार भी था। औरतें मिलकर हर साल देश विदेश की सैर किया करते थे, 5 स्टार होटल में रुकते थे,
खूब घूमना, खाना पीना और मस्ती करते थे। उन्हें पहाड़ों पे जाना बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि पहाड़ों में जाकर उन्हें बंजी जंपिंग करना, एयर सफारी करना, ट्रैकिंग करना, बैलेंस वॉक करना और 10-10 हजार फीट से स्काई डाइविंग करना बड़ा मजा आता था। तो हर साल उनका ये नियम ही बन गया था कि चारों मिलकर पहाड़ों में जाएंगे। इसी तरीके से एक बार वो फिर पहाड़ों पे जाने के लिए बस में बैठते हैं और बस दुर्घटनावश एक खाई में गिर जाती है और चारों पत्नियों की मौत हो जाती है। ये खबर सुनकर चारों पोतों की बहुएं जो हैं, उनके चेहरे पे बिल्कुल अफसोस नहीं है। सब कहीं ना कहीं खुश दिखाई देते हैं कि चलिए कि सासू मां से छुट्टी मिल गई। भाई बहुत दुखी है। अपने बहुओं का ये रंग रूप देखकर चारों भाई बहुत दुखी होते हैं और उन्हें अपना भविष्य दिखलाई देने लग जाता है। आज पहली बार उन्हें कुछ सेकंड्स के लिए मां की याद आती है, लेकिन दूसरे ही सेकंड वो अपनी परेशानियों में ही खो जाते हैं। बिजनेसमैन भाई बतलाता है कि मैं अपने बेटे के साथ मिलकर व्यापार करता था। हम दोनों को चेक वगैरह साइन करने का भी अधिकार था। हम लोग काम कर रहे थे, लेकिन पत्नी की डेथ के बाद मैं बहुत दुखी हो गया और मेरा दिल बिजनेस में नहीं लगा। थोड़ा सा गुमसुम रहने लगा। पत्नी का एक पिता और एक भाई थे, उनको भी वो लेकर अपने घर में आ जाती है और हर समय मुझे राय दी जाती है कि पिताजी आपको तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाना चाहिए और वहीं पर भगवान का भजन करना चाहिए। अब आपका बेटा समझदार हो गया है, वो बिजनेस अकेले चला सकता है। पिता के साथ व्यवहार भी बहुत खराब होता है। उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता है। सब मिलकर खाते हैं, लेकिन पिता को उसके कमरे में बचा खुचा खाना दे दिया जाता है। पिता को बड़ी गुस्सा आती है, तो वो एक अपने हेल्पर रख के अपना खाना अलग बनाने लग जाता है। रात को उसे दुखी होने की वजह से नींद भी नहीं आती है, इसलिए वो स्लीपिंग पिल, सोने की टिकिया भी खा के सोते हैं। बहू, उसके पिताजी और भाई हमेशा ये प्रोग्राम बनाते हैं कि इस दुखी बुढ़े से छुटकारा कैसे मिले। हमेशा इसी ताक में रहते हैं कि कोई मौका मिले तो इन्हें घर से निकाल देना चाहिए। एक दिन पिताजी की हेल्पर खाना बना रही थी। पिताजी को खाना बनाकर वो पिताजी को देने के लिए जाने वाली थी, तभी बहू वहां पे पहुंच जाती है और उस हेल्पर से कहती है कि तुम्हारे पास सिर दर्द की कोई गोली है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। और जैसे ही वो हेल्पर सिर दर्द की गोली लेने जाती है, तो बहू स्लीपिंग पिल का जो शीशी थी उसमें जितनी गोलियां थी पिताजी के खाने में मिला देती है। पिता की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे हॉस्पिटल एडमिट कर दिया जाता है। इसी दौरान उन्हें हार्ट अटैक भी होता है। डॉक्टर्स बतलाते हैं कि ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी।
बेटा सोचता है कि ओपन हार्ट सर्जरी हो, इतना अच्छा हॉस्पिटल, बहुत खर्चा होगा। तो पिताजी को कहता है कि आपका एक वृद्धाश्रम में अस्पताल है, वहां अच्छा इलाज होगा। और बिना पूछे पिता को कार में बिठाकर वृद्धाश्रम के अस्पताल में छोड़ दिया जाता है। अब वृद्धाश्रम, वहां पे तो अच्छी दवाइयां और डॉक्टर तो उपलब्ध थे नहीं, इलाज ठीक से होता नहीं है, तो वो 3, 4, 5 साल तक बीमार रहते हैं। उनका इलाज वृद्धाश्रम में हो रहा है और बेटा बहू परिवार के साथ मस्ती कर रहे हैं। एक दिन भी, एक सेकंड के लिए भी पिता को देखने के लिए नहीं जाते हैं। अपनी इस हालत पे वो बहुत दुखी होते हैं, इलाज वहीं कराते रहते हैं और पता नहीं कितने सालों के बाद शायद कुछ उनकी हालत सुधरी और उन्होंने सोचा कि मुझे घर जाने की जरूरत नहीं। उनका वहीं पर कुछ आदमियों के साथ मिलकर दिल लग गया और वो वहीं पे रह गए। दूसरा भाई डॉक्टर साहब बताते हैं कि भाई मैं प्लास्टिक सर्जरी करता था, बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स मेरे पास आते थे, बड़ी बड़ी औरतों को बहुत सुंदर बना देता था। प्लास्टिक सर्जरी में मेरा खूब नाम था, मैंने खूब कमाया, खूब बड़ा सा घर और खूब नाम। बेटे ने भी किसी तरीके से प्राइवेट स्कूल से, कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन डॉक्टरी के नाम पर उसे आता कुछ नहीं था। लेकिन चलिए, पिता के साथ बैठा, गुजारा चल रहा था। उसकी शादी एक लड़की से हो जाती है। वो लड़की के पिताजी बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका बहुत बड़ा नर्सिंग होम था और कोई भाई बहन या बेटा उनका नहीं था। पिताजी की सोचते हैं कि भाई इस लड़के के पिता का इतना काम है, इतना नाम है, कोई बात नहीं, बड़े घर के लोग हैं, खुश रहेंगे। और वो अपना नर्सिंग होम भी दामाद को दे देते हैं। बेटे को तो डॉक्टरी के नाम पर कुछ आता ही नहीं था, नर्सिंग होम में जाता था, इतना बड़ा नर्सिंग होम चल ही रहा था, तो इसलिए उसका काम सिर्फ जाना, मस्ती करना और शाम को वापस आ जाना। इसी दौरान बेटे के ससुर का डेथ हो जाती है और वो पूरे नर्सिंग होम का मालिक बन जाता है। अब तो उसने अस्पताल को अपना एयाशी का अड्डा बना लिया। हर नर्स के साथ शरारत, हर महीने नई नई रिसेप्शनिस्ट रखना, उनके साथ मस्ती करना, और किसी ने इनकार किया तो उसे निकाल देना। हॉस्पिटल में ही उसने अपना एक कमरा भी बना लिया, उसी में बैठकर शराब पीना और मस्ती करना। एक बार उसने एक नई रिसेप्शनिस्ट रखी, दोनों मिलके एक दूसरे को पसंद करने लगे और एंजॉयमेंट करने लगे। 3 दिन तक बेटा घर ही नहीं गया। चौथे दिन जब घर वापस जाता है तो पिता बहुत डांटता है कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी बहू इतनी दुखी घर में अकेली बैठी है। बहू भी बहुत चिल्लाती है, लड़ती है, झगड़ती है, लेकिन बेटा सुनता नहीं है, उल्टा शराब के नशे में था, बेटी की खूब पिटाई कर देता है, बहुत मारता है। उसे पता ही नहीं शराब के नशे में कि उसने कितनी पिटाई अपनी पत्नी की। और गुस्से में मूड ठीक करने के लिए वापस अस्पताल चला जाता है। फिर रिसेप्शनिस्ट के साथ बैठ के शराब पीना, मस्ती करना,
और फिर उसके बाद घर आना। घर में आकर क्या देखता है कि एक कमरे में उसकी वाइफ लेटी हुई है, उसके पैरों से खून आ रहा है, हाथों से खून है, मुंह से खून है, और उसके पिताजी बहू का इलाज कर रहे हैं, उसके खून को साफ कर रहे हैं और पट्टी बांधते हैं। ये सीन देखकर बेटे का तो गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ा गया। बोले, अच्छा मुझे दोषी देती हो, मुझे कहती हो कि मैं गलत रास्ते पे हूं, तुम क्या कर रही हो? मैं तो हम उम्र के साथ एंजॉय करता हूं, तुम तो मेरे पिता के साथ लग गई, शर्म नहीं आई? उसको इतना गुस्सा आया हुआ था, रात भर शराब तो पी हुई थी, कि एक डंडा उठाया और बहुत मारा। जब पिता बचाने के लिए आया तो पिता को भी इतनी ज्यादा मारा, इतना ज्यादा मारा कि पिता को अपने जीवन पे शर्म आने लगी। तो डॉक्टर बेटे ने बोला, हम लोगों की जिंदगी नर्क हो गई। फिर एडवोकेट बेटे ने बतलाया कि मैं क्रिमिनल लॉयर था, मेरी प्रैक्टिस बहुत चलती थी, क्योंकि मैं हमेशा बड़े बड़े स्मगलर, रेपिस्ट, मर्डरर, उन लोगों को बेल दिलाने का काम करता था, उनसे मोटी रकम लेता था और उनको बरी कराने के लिए नकली विटनेस तैयार करता था, लेकिन खूब पैसा बरस रहा था। बेटे ने एलएलबी की और एलएलबी में पढ़ने वाली एक छात्रा से शादी भी कर ली, लेकिन लॉ के नाम पर आता जाता कुछ नहीं था। हमेशा बेटा और बहू सोचते थे कि पिताजी के पास इतना पैसा है, लेकिन वो खर्च के लिए हमें देते ही नहीं है, हमें ठीक से काम भी नहीं सिखाते हैं, दोष तो हमेशा पिता का ही होता है ना। पिताजी कहते हैं कि तुम मेरे साथ बैठते ही नहीं हो, सीखने की इच्छा ही नहीं रखते हो, तेरा ध्यान तो हमेशा पत्नी के साथ घूमने में ही लगा रहता है। पत्नी को भी अच्छा नहीं लगता था कि हर समय हर वक्त खर्चे के लिए उन्हें पिताजी से पैसे मांगने पड़ते थे। एक बार एक बहुत बड़ा तस्करी, जिसने हथियारों का तस्करी कर रहा था, करोड़ों रुपए के हथियार थे, वो पकड़ा जाता है। वो पिता के पास आता है और कहता है कि मुझे बचाइए। पिता कहता है कि भैया, अरबों रुपए के हथियार की स्मगलिंग कर रहे थे, पकड़े गए हो, आपको पता है कि कितना ऊपर खर्चा करना पड़ेगा, आपको पता है कि विटनेस तैयार करने के लिए कितने करोड़ों रुपए का खर्चा होगा। उस तस्कर करने वाले आदमी ने बोला, रुपए की बात ना करिए, कितना चाहते हैं? पिता ने कहा 100 करोड़। उसने कहा, नहीं यार, 100 करोड़ तो ज्यादा होता है, एंड में मोल भाव करके 50 करोड़ पे सौदा होता है। 25 करोड़ नगद एडवांस में दिए जाते हैं। ये सारा सीन बहू देख रही थी। उसके दिल में क्या पता नहीं दिमाग चला कि उसने अपने मोबाइल से इनकी सारी रिकॉर्डिंग कर ली और वीडियो में रुपए देते हुए और लेते हुए भी। अब वो बहुत खुश कि आज तो मैंने पिताजी को मजा ही चखाना है। उसने मीडिया वालों को बुलाया और बहुत बड़ी रकम लेकर उस वीडियो को बेच दिया। मीडिया वाले ने पहले तो कई साल तक पिता को ब्लैकमेल किया, लेकिन जब पिता ने पैसे देने से आनाकानी की तो वो वीडियो अधिकारियों को सौंप दिया। इतना बड़ा लायर
मुकदमा चला। जाहिर है कि सजा हो गई। पिता को अपने कारनामों पर बड़ी आत्मग्लानि हुई। सजा काटने के बाद जब उसे जेल से छूटा गया तो उसका दिल ही नहीं किया कि घर में जाकर ऐसी बहू और बेटे के पास जाके रहा जाए। तो उसने सोचा कि मेरा भाई जिस आश्रम में है मैं वहीं पे जाके उसके साथ ही रहूंगा। चौथे भाई आईएएस साहब बतलाते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। मेरा बेटा भी अच्छा था, उसकी शादी भी एक अच्छे घर में हुई, बहू भी मेरा बड़ा ख्याल रखती थी और हम लोग बड़े खुश थे कि चलिए बाकी के भाई इतने दुखी हैं तो कम से कम मैं तो काफी सुखी हूं। पिताजी आईएएस ऑफिसर, बहुत बड़ा ओहदा, बहुत बड़ा नाम, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती, इसलिए पूरे शहर में उनकी ईमानदारी का डंका बजता था। बेटे को भी अच्छा लगता था, बहू को भी अच्छा लगता था। एक बार एक बहुत बड़ा टेररिस्ट पकड़ा गया, उसको जेल में बंद कर दिया गया। जेल से वो भाग निकला, पीछे पुलिस लग गई। अब टेररिस्ट को समझ नहीं आया कि कहाँ छुपना चाहिए। उसके दिमाग में क्या खुरापात आई, उसने सोचा कि ईमानदार आईएएस के घर में घुस जाते। किसी तरीके से आगे पीछे घुसकर ऊपर चला गया। पिस्टल के नोक पर उसने बेटा, बहू और पिता को एक कमरे में बंद कर दिया, तीनों को रस्सियों से बांध दिया और अपने आप को उस घर में छिपा लिया। उसने पिता से भी कहा कि मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा शारीरिक, लेकिन मुझे जब तक मेरी पुलिस ढूंढ रही है, पीछा कर रही है, तब तक मुझे यहीं पर आपके घर में शरण लेनी पड़ेगी। पुलिस भी किसी तरीके से सीसीटीवी और इंक्वायरी करते करते धीरे धीरे आईएएस के घर तक पहुंच जाती है। उन्हें बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना बड़ा ईमानदार आदमी और एक तस्कर को, एक टेररिस्ट को वो शरण देगा। इजाजत लेके छापा मारा जाता है, टेररिस्ट पकड़ा जाता है। आईएएस कहता है कि भाई मैं नहीं शरण दे रहा था, लेकिन पिस्टल की नोक पर इसने हमसे शरण ली है। लेकिन अधिकारियों ने एक ना सुनी, बोले कि भाई तुम इतने बड़े अधिकारी हो, तुम्हारा फर्ज बनता था कि किसी तरीके से खबर देते या शरण देने से मना कर देते। उसे जेल हो गई। पिता को जेल में बंद पुत्र भी नहीं बर्दाश्त कर पाया और उसने सोच लिया कि मैं अपने पिता से सारे संबंध तोड़ दूंगा। जेल में मिलने भी नहीं गया। बहुत सालों की सजा के बाद जिस दिन आईएएस ऑफिसर के छूटने का दिन था, उस दिन तीनों भाई मिलकर जेल में उसको रिसीव करने के लिए जाते हैं और कोई नहीं आया था। चारों भाई एक बार फिर मिल जाते हैं। रोशन कर दे रास्ता मेरा, घोर अंधेरा छाया है।
रहा, राह दिखाने आ जाओ तुम, राह दिखाने आ जाओ। तेरे बिना अब दूजा न कोई, अपना बनाने आ जाओ। यीशु मैं भटक रहा, राह दिखाने आ जाओ तुम, राह दिखाने आ जाओ। कांटों भरा ये जीवन मेरा, कुछ भी नजर ना आए। कांटों भरा ये जीवन मेरा, कुछ भी नजर ना आए। कांटों भरा ये जीवन मेरा, कुछ भी नजर ना आए। तुझ पे भरोसा बस एक मुझको, और कोई ना भाए। सांसें मेरी थम ना जाए, यीशु खुदा अब आओ। तेरे बिना अब दूजा न कोई, अपना बनाने आ जाओ। यीशु मैं भटक रहा, राह दिखाने आ जाओ तुम, राह दिखाने आ जाओ।